मां भ्राता भ्रातरं द्विक्षन् मां स्वसारमुत स्वसा सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया। अथर्ववेद का मंत्र है जिसका अर्थ है भाई भाई से द्वेष न करें। माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षण, और बहन बहन से द्वेष न करे। माँ स्वसार मुत स्वसा, समान गति से एक दूसरे का आदर सम्मान करते हुए परस्पर मिलजुल कर कर्मों को करने वाले होकर अथवा एक मत से प्रत्येक कार्य करने वाले होकर भद्र भाव से परिपूर्ण होकर संभाषण करें। अथर्ववेद के इस मंत्र की भावना रखने से कभी भी गृह कलह नहीं होता और संयुक्त परिवार में रहकर व्यक्ति शांतिमय जीवन जीते हुए सर्वांगीण उन्नति करता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय श्री कृष्णा। सुप्रभात। मेरे गोपाल की कृपा से 14वें अध्याय के 18वें श्लोक तक हमने अध्ययन किया, जिसमें भगवान ने बताया कि सतो गुणी ने स्वर्ग मिले, राजस मानव भव में जावे, अज्ञानी तमोगुणी नरमर कीड़ा पशु नीच जूण पावे। और अब आत्मा को अकर्ता और गुणातीत जानने से भगवत प्राप्ति बताते हुए भगवान कहते हैं कि नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति, गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणानेतान् तित्यत्तीन् देहि देह समुद्भवान्, जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तो अमृतम अश्नुते। कि जो गुणातीत हुए साक्षी ज्यों मैं करता हूँ यूं नी माने, मारो स्वरूप पावे नर वो जो परम तत्व हरि ने जाने, जो परम तत्व हरि ने जाने। कि वो गुणातीत महाजोगी जद परम तत्व यूं जान लेवे, फिर जन्म जरा और मरण दुखासु छूट परम आनंद लेवे, परम आनंद लेवे। और हे अर्जुन, यदा दृष्टा गुणेभ्यः अन्यम कर्तारं न अनुपश्यति, जिस समय समष्टि चेतन में एक ही भाव से स्थित हुआ साक्षी पुरुष तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता है और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। तथा यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परम आनंद को प्राप्त होता। बुद्धि, अहंकार और मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 इंद्रियों के विषय, इस प्रकार इन 23 तत्वों का पिंड रूप यह स्थूल शरीर प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण गुणों का ही कार्य है।
इसलिए इन तीनों गुणों को इसकी उत्पत्ति का कारण कहा गया है। जब भगवान ने इस प्रकार से कहा, तब अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई, गुणातीत पुरुष कौन होता है, कैसे होता है? और इसलिए अर्जुन बड़े विनीत भाव से प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुनो वाच कैर्लिंगे स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चेतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अर्जुन जी बोलिया, हे पुरुषोत्तम भाखो महाने त्रिगुणातीत नासे लक्षण किणविद त्रिगुणासु पार पाए और केड़ो उनरो वे आचरण और केड़ो उनरो वे आचरण। इस प्रकार भगवान के रहस्य युक्त वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे पुरुषोत्तम, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। अर्जुन ने इस प्रकार जब प्रश्न किया तो अर्जुन के इन प्रश्नों का क्रमशः प्रत्युत्तर देते हुए भगवान पहले और दूसरे प्रश्न के उत्तर के आरंभ में गुणातीत पुरुष के लक्षणों और आचरणों का वर्णन कर रहे हैं। श्री भगवान वाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वदासीनो गुणेभ्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठति नेङ्गते। श्री भगवान बोलिया कि हे अर्जुन सतगुण रा प्रकाश प्रवृत्ति रजोगुण रो कारण अरुमोह तमो गुण तीना में समचित्त लेवे आवण जावण कि जो साक्षी ज्यों तिरमती हो नाडी गए तिरगुणी माया सु गुण ही गुण माही बरत रया यूं सोच के लगो देवे हर सु यूं सोच के लगो देवे हर सु। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को अर्थात अंतःकरण और इंद्रियों में आलस्य का अभाव होकर जो एक प्रकार की चेतनता होती है, उसी का नाम भगवान ने यहाँ प्रकाश दिया है। और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को जो पुरुष निद्रा आलस्य आदि की बहुलता से अंतःकरण और इंद्रियों में चेतन शक्ति के लय में खो जाता है, उसी को यहाँ भगवान ने मोह कहा है। तथा न तो इनमें प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है, न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा ही करता है। तथा जो साक्षी के समान स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। त्रिगुणमयी माया से उत्पन्न हुई अंतःकरण के